हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे एक कहानी से। योग प्रणाली के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कैसे हमारी अंदर जो अनुभव होता है हमारी अंदरूनी चेतना से उभर के आता है, और हमने ये देखा कि एक दिव्य चेतना होता है और एक जड़ चेतना होता है। जड़ चेतना में बहुत सारे मैल भरा हुआ होता है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य। और दिव्य चेतना में आत्मा भगवान की चरण पद्म की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। तो आज हम देखेंगे ऐसे घटना जो कि आपको भी बहुत आनंद देगा। ये घटना घटी थी 20वीं शताब्दी में। शुरू से एक लड़का था, गोरखपुर की पास में गांव था, और उनकी पापा और उनकी जो पड़ोसी थे उनमें एक जमीन के लिए वाद विवाद चल रहा था। एक दिन उनकी पड़ोसियाँ आकर उनकी पापा को हत्या कर दिया। पापा का निधन देखकर ये लड़का एक कुल्हाड़ी लेकर गया और उसी रात में इस 6 आदमी को कत्ल करके हिमालय की ओर भाग गया। हिमालय में भटकते भटकते एक साधु बाबा के आश्रम में पहुंचा और उधर जाके सेवा की। कभी जंगल से लकड़ी लाना है, कभी फर्श को पोछा देना है, कभी जो कुकिंग पॉट होता है, बर्तन जो होता है उसको सफाई करना है। इस तरह का छोटा छोटा सेवा किया। परंतु हर दिन गुरुजी के आश्रम में गुरुजी की भगवद गीता की प्रवचन को सुनता था। सुनते 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 26 साल की ऊपर हो गया, और एक दिन बैठकर खुद विचार किया कि मैं 6 लोग को हत्या करके आया हूँ, तो मुझे तो पाप तो लगना चाहिए। मेरा जो गति होगा बहुत दुखद होगा, और मुझे इस बारे में गुरुजी को प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कोई भी कार्य करो उसकी प्रतिक्रिया होता है। अच्छा काम करने से अच्छी प्रतिक्रिया होता है, बुरा काम करने से बुरी प्रतिक्रिया होता है, और हमें ये अच्छे और बुरे की परे होकर दिव्य जगत की तरफ जाना है। तो मैं तो बहुत बड़ा पाप किया हूँ, बहुत बड़ा गलती किया हूँ, क्या करना चाहिए? तो एक दिन सुबह प्रातःकाल में गुरुजी के पास जाकर अपने किए हुए हर काम को सटीक रूप से बता दिया और गुरुजी को पूछा, गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी इस आदमी की चेतना में जो परिवर्तन हुआ उससे खुश होकर उनको पूछे, आप क्या करना चाहते हो? तो ये जो पहले बालक था अभी बड़े बुजुर्ग जैसे हो गए हैं, कहने लगे, गुरुजी बड़ा पाप तो किया हूँ, मुझे तो पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। गुरुजी खुश हो गए, बोले तुम्हारी जो डिसीजन है ये सही है, डरो मत, आत्मा तो अमर है, हम आत्मा का विनाश नहीं होता है। परंतु हम जब किए हुए कर्म के लिए दंड को स्वीकार कर लेते हैं तो आत्मा की शुद्धिकरण हो जाता है और हमें जल्दी ही जल्दी आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए डरो मत, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर है। तो ये युवक अपने गांव की ओर गए, पुलिस थाना में पहुंचकर कहें कि मैं 6 आदमी को मारा हूं
और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो पुलिस लोग भी डर गए, भाई कोई ना आदमी है जो 6 लोगों को हत्या करके आ गया, हमें कैसे खबर नहीं मिला। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अभी नहीं किया हूँ, 26 साल पहले किया हूँ, जबकि ब्रिटिश राज चल रहा था। अब भारत जो है स्वाधीन हो चुका है, तो ऐसे कोई जो दस्तावेज वगैरह कुछ नहीं था। तो पुलिस ने बोला कि ठीक है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बहुत पुराना हो गया, अब तुम जहाँ हिमालय में हो वहीं चले जाओ, इधर मत रहो। तो फिर जो युवक चले गए अपना गुरुजी के आश्रम में और वहीं पे भक्तिमय सेवा में अपने आप को नियोजित कर दिया। तो ये जो कहानी आपको मैं बताया, इस कहानी में आपको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि हमें अगर दिव्य ज्ञान मिलता है तो हम भौतिक दुनिया को डरते नहीं हैं। ये 6 लोगों को कत्ल किया था। ये 6 लोगों को कत्ल करते हैं, वो पुलिस से डर कर भागते हैं, मगर वो पुलिस के पास आकर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी आत्मा की ज्ञान है, वो शरीर की ज्ञान की परे हो गया है। तो इसीलिए वो अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये है दिव्य ज्ञान। आपके पास अगर दिव्य ज्ञान है तो आप कभी भी भौतिक कष्टों से डिस्टर्ब नहीं होंगे, भौतिक मुश्किलों से आपको कभी भी घबराहट नहीं होगा। आप हर समय आत्मा में स्थित रहेंगे और आत्मा के स्थित होने के नाते आप भगवान के चरणों में दृढ़ पूर्वक अपनी चेतना को रखेंगे। और आप जानते हैं कि भगवान हर तरह की नियंता होते हैं, उनकी इच्छा से सब कुछ होगा और जो होगा हमारी भलाई के लिए होगा। तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो यह घटना हमें बताती है कि भले कि किसी की चेतना कितनी ही भयावह क्यों ना हो, अगर कोई संत व्यक्ति का संग करता है तो वो शाश्वत स्तर की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो हमें अपना किए हुए पाप से डर नहीं होगा अगर हमें एक संत की संग मिल जाता है, क्योंकि संत हमें देता है दिव्य चेतना, और दिव्य चेतना में किसी तरह की भौतिक विकार होता नहीं है। तो मित्रों, योग ही जीवन के मार्ग है। आपको हर समय योगी जैसे रहना है, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी या ध्यान योगी। योगी तो आपको बनना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाते हैं। योग का अर्थ कृष्ण अर्थात परिपूर्ण सत्य के साथ स्वयं को जोड़ना। आजकल योग को दुनिया के सामने प्राय कुछ शारीरिक और श्वास व्यायाम के रूप में जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि जब तक कोई अपने आप को पूर्ण सत्य से जोड़ नहीं लेता है तब तक भगवद गीता के अनुसार वह प्रक्रिया योग नहीं है। मैं 1-2 साल पहले जब चाइना में था, शंघाई में, बहुत सारे योग अनुष्ठान हैं। क्या सिखाते हैं? कुछ आसन सिखाते हैं, कुछ प्राणायाम सिखाते हैं, परंतु वो योग नहीं है। योग का अर्थ है कृष्ण से जुड़ना। इंद्रिय और मन को नियंत्रित करने के लिए योगाभ्यास किया जाता है। योग का वास्तविक लक्ष्य शाश्वत चेतनामयी स्तर प्राप्त करना अर्थात आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग कर आध्यात्मिक दुनिया का अनुभव करना है। तो योग का अर्थ है दिव्यता को महसूस करना। मैं दिव्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नश्वर हूँ, इसको स्वयं महसूस करना। मैं श्री कृष्ण भगवान की दास हूँ,
भगवान शाश्वत है और मैं भी शाश्वत हूँ, क्योंकि मैं उनकी शाश्वत दास हूँ। सत्य की खोज के लिए किए गए कृत्य को योग कहते हैं। योग का अर्थ है आत्मनियंत्रण, यानी कि न्यूट्रलिटी को अंगीकार करना है। हमें ना सोचना चाहिए मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं एक लड़का हूँ, लड़की हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनी हूँ। इस तरह की कोई भावना नहीं होना चाहिए। योग उन कृत्यों को प्रस्तुत करता है जो शाश्वत जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाता है। आत्मा शाश्वत है, अतः आत्मा का धर्म ही सनातन है और सनातन धर्म की अनुभूति ही योग है। योग के बहुत सारे अर्थ है, लेकिन अंततः योग का अर्थ है कृष्ण भावना भावित बनना। इस अध्याय में हम इस धारणा को सीखेंगे। कृष्ण भावना भावित रहना ये योग का अंतिम लक्ष्य है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत्ता प्राणा बोधयन्तः परस्परम। हर समय भगवान की चिंतन में रहना, कृष्ण चिंतन में रहना। कृष्ण भी कहते हैं, मनमना भव मद्भक्त मदीयाजी माम नमस्कुरु। भगवान की भक्त बनना, उनको बारे में सोचना, उनको ध्यान करना, उनको प्रणाम करना, उनका अर्चना करना। जब जीव कृष्ण से स्वतंत्र होकर आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहता है तो उसे यह करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जीव चाहता है कृष्ण से दूर होकर आनंद ले। ये आनंद नहीं होता है, ये माया होता है, इसमें कोई आनंद होता नहीं है। परंतु भगवान इसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान जीव को प्यार करते हैं। जहाँ प्यार है उधर जबरदस्ती होता नहीं है। लेकिन जैसे ही जीव पदार्थ के साथ संपर्क में आता है वह माया की अधीन हो जाता है। वास्तव में माया की अर्थ है जो नहीं है, अर्थात भ्रम। माया भगवान श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं इस शक्ति के अधीन कभी भी नहीं हो सकते। माया भगवान श्री कृष्ण के साधन के रूप में सच नहीं चाहने वालों को मोहित करके रखती है। योग प्रणाली का अभ्यास करके व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है। यह अवस्था ही कृष्ण भावनामृत है। इस अवस्था में व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की माया की प्रभाव से हमेशा मुक्त रहने का आशीष दिया जाता है। इसलिए योग में एक जीव को वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने का तथा हमेशा भगवान श्री कृष्ण जो कि माया की प्रभु तथा मुक्तिदायक है की सेवा करने का वरदान दिया जाता है। सो मित्रों, जब जीव भूल जाता है कि मैं भगवान की दास हूँ, भगवान से अलग होकर आनंद लेना चाहता है, भोग करना चाहता है, तो माया की अधीन हो जाता है। यानी कि कभी भी जीव अपने आप में स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। वो भगवान की अधीन में रहकर स्वतंत्र हो सकता है, नहीं तो माया की अधीन में हर समय कष्ट को स्वीकार करना चाहिए, दुख को स्वीकार करना चाहिए उसको। और हम लोगों को दुख ही दुख मिलता है इस दुनिया में, कभी सुख मिलता नहीं है। सुख के पीछे भागते हैं मगर कभी सुख नहीं मिलता है। हमारी प्रत्येक क्रिया एक प्रतिक्रिया के साथ समाप्त होती है। इस क्रिया की प्रतिक्रिया ही हमारे भविष्य की क्रिया को अवक्रमित कर देती है। परंतु यदि हम स्वयं को योग द्वारा भगवान श्री कृष्ण से जोड़ लेते हैं तो हमारी क्रिया अच्छे या बुरे परिणाम से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार एक प्रामाणिक योग प्रणाली हमारे सभी कृत्यों को आशीर्वाद युक्त बनाती है। अंततोगत्वा हम अपने कृत्यों में पूर्णता प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कोई भी कर्तव्य हम करते हैं इसीलिए कि हमें पूर्णता प्राप्त हो, हमें शुद्धता प्राप्त हो, हमें आत्म साक्षात्कार मिले। भगवद गीता के अनुसार मुख्य रूप से 4 प्रकार की योग प्रणालियां हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग या अष्टांग योग।
और भक्ति योग। इन चारों योगों में से भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग को श्रेष्ठ घोषित करते हैं। जैसे कि 6 अध्याय आखिरी श्लोक 47वें वर्ष में भगवान कहते हैं अर्जुन को, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यानी कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन को, अर्जुन योगी बनो। परंतु बहुत सारे योगी हैं और इन सब योगियों से जो भक्ति में नियोजित रहते हैं, जो भक्ति भावना को आश्रित होते हैं और मुझे प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, वो सबसे बड़ा योगी है, क्योंकि वो मुझे जल्दी ही शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। हम एक एक करके हर योग को बारे में चर्चा करेंगे आगे जाकर। फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।